चल रही सर, चल रही सर। अब टाइम नहीं, इतना बाद में देखना। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव नए प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पर फिर से पढ़ाने आ गया हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि शुरुआत में थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूं, 2-4 दिन। तो अब हमारी जो क्लासेज होंगी वो 6 बजे से ही मैं तो आ जाता हूं स्टूडियो में, लेकिन जैसा आपको पता है कि शुरुआत में इसको लाइव करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। अब मुझे एक बार बताइए आप लोग, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद मैं क्लास की शुरुआत करता हूं, अपनी पहली क्लास। मतलब आज मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। और चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले कमेंट दिखाइए आप स्टूडेंट्स के कि एकदम ठीक है क्लास। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, ये जो अपने पास है जो क्लास, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ चुका था। उसके बाद मैं वापस से जहां पर कल था वहीं आऊंगा। उसके बाद आज हम लोग जो परमुटेशन है उसको लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा जो कि नंबर सिस्टम में भी मैं आपको पढ़ाता हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास वापस से। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था बीच में। उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा उस चीज को। तो यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 5, जो लिखा हुआ है इसको क्या लिखोगे 5, और इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या, अपने पास सुपर फैक्टोरियल 4, और नीचे की तरफ सोल्व करोगे तो क्या फैक्टोरियल 4 माइनस आर, यही अपने पास था। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आगे अगर थोड़ा सा हम लोग बढ़े, उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगी या आप लोग जानते होंगे कि किस टाइप से हम लोग फैक्टोरियल चेक कर रहे हैं। तो ये अपने पास 6 इंटू ऊपर अपने पास फैक्टोरियल 5 है, और यहाँ पर अपने पास नीचे लिखा हुआ मिलेगा 5 में से माइनस करोगे तो क्या इस चीज को 6 माइनस आर लिख सकता हूं क्या? मुझे बताइए आप लोग। अगर 5 में से नीचे की तरफ माइनस करोगे, 5 में से माइनस करोगे, माइनस और प्लस का 1, ये अपने पास होता है तो 6 माइनस आर। सर ये कहां से आप लिख पा रहे हो? मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं कि एन पी आर को सोल्व करने का जो तरीका है, आज थर्ड डे है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर जो होगा, ये अपने पास जो होता है फैक्टोरियल को सोल्व करने का तरीका है। ये चीज आप लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। यहां पर इसी चीज को हम लोगों ने सोल्व किया 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस आर, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 6 माइनस आर। आगे हम लोग चीजों को सोल्व करनी पड़ेगी। मुझे बताइए 5 गुना फैक्टोरियल 4 को, क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या कि 5 गुना फैक्टोरियल 4 को हम लोग फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं? हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको अच्छे से कोशिश कर रहा हूं समझाने की। ये अपने पास 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है अपने पास, ये फैक्टोरियल 4 होता है। इससे पहले 5 लिखा हुआ तो इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। ये एक के कम होता रहता है फैक्टोरियल सोल्व करने का तरीका। नीचे अपने पास यहाँ पर फैक्टोरियल 4 माइनस आर, ये जो अपने पास होगा यहां से 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अगर अपने पास है, इसको बताओ क्या लिखोगे? बाहर की तरफ 6 माइनस आर, फिर 5 माइनस आर, फिर आगे आप लोग फैक्टोरियल 4 माइनस आर। बताइए ऐसा लिख सकते हो क्या? एक बार बताओ मुझे। आप कहोगे बिल्कुल हम लोग सर ये लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल आप लिख पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि जैसे अपने पास ये कैसे लिख दिया सर, 5 को आप लोग 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, यानी ये एक एक घटता चलता है। 3 गुना 2 गुना 1 भी लिख सकते हो। ऐसे ही अपने पास ये जो है 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे 6 माइनस आर, ये लिख दिया, एक घटा के 5 माइनस आर, एक घटा के 4 माइनस आर। ऐसे आप लोग आगे तक जिस चीज की जरूरत है वहां तक आप लोग लिख सकते हैं। तो ये अपने पास 4 माइनस आर से 4 माइनस आर अपने पास कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, इसका इधर इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 30,
माइनस आर स्क्वायर और माइनस का 5r माइनस माइनस 11r इक्वल्स टू अपने पास 6। तो ये जब आप लोग आगे ले जाओगे 6r माइनस अपने पास यहाँ पर प्लस 5r, तो मुझे ये बताइए ये आ जाएगा, आगे जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 11r और माइनस का 24, मुझे बताइए ये आगे जाएगा तो ये आर स्क्वायर प्लस और माइनस का 24, बताइए अपने पास ये वाला बच जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये चीज मैं यहाँ पर कैसे लिख पा रहा हूं, ये आगे गया। अब मुझे ये बताइए आर स्क्वायर जो अपने पास है 11r प्लस अपने पास माइनस 24, तो आर का जो मान होगा वो मुझे बताइए, ये यहाँ पर अपने पास 18 8 और 3, तो अपने पास ये वैल्यू जो अपने पास है 6 गुना 5, कहीं पर मैं इस चीज को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूं क्या, 6 माइनस आर, इसको अगर खोलोगे 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर को, तो ये अपने पास है 6 गुना 5 अपने पास 30 है, 6 इससे इंटू होगा तो माइनस का 6r माइनस का 5r माइनस का 11r प्लस का आर स्क्वायर ही आएगा, ये छोटी सी मैं गलती कर रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस का आएगा यहाँ पर। तो ये जो अपने पास होगा आर स्क्वायर माइनस अपने पास 11r, आर स्क्वायर माइनस अपने पास 11r, आर स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर प्लस का अपने पास आ गया है आर स्क्वायर माइनस, और ये अपने पास इधर आएगा तो प्लस का अपने पास 24 इक्वल्स टू 0, तो अपने पास माइनस का 8 होगा और माइनस का 3 होगा। आप लोगों को पता होगा कि जोड़ने पर अपने पास माइनस 11 है और इंटू करने पर अपने पास प्लस का 24 है। एक बार पहले भी बताया है, एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर का जो मान निकालना होता है उसमें साइन चेंज, तो आर का मान एक तो 8 होगा, एक अपने पास 3 होगा। मुझे आप लोग सारे बच्चे सामने से मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको साथ साथ लिख सकते हो। बताइए अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ सब लोग। 3 and 8, 6 माइनस आर कैसे आया, तो सोनू यहाँ पर 6 माइनस आर जो आने का तरीका है वो देखिए, आपको शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं, इतनी चीजें मेरे भाई आपको पता होनी चाहिए कि एन पी आर को सोल्व करने का तरीका ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये जो अपने पास है ये सोल्व करने का तरीका होता है अपने पास किसको, फैक्टो परमुटेशन को। तो यहां से ये लिखोगे ऊपर तो अपने पास 6 तो गुना है, ऊपर तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 5 में से घटाते हैं, 5 में से घटाओगे आर, ये घटाओगे तो 1, तो ये बन जाएगा 6 माइनस आर, ये वाला बन जाएगा। और फैक्टोरियल सोल्व करने का तरीका होगा 6 माइनस आर बाहर, एक छोटा लिखते हैं तो 5 माइनस आर, फिर घटा के लिखेंगे 4 माइनस आर, फिर घटा के लिखेंगे 3 माइनस आर, फिर ऐसे अपने पास चलता ही चलता रहेगा। तो 4 माइनस आर पर हम रुक गए क्योंकि 4 माइनस आर से 4 माइनस आर कट गया। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। यहाँ पर आगे वाला ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर 5 गुना 4, कुछ बच्चे ये लिखना जो चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल सर 6 भी तो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन इधर बनेगा फैक्टोरियल 5 और इसकी जगह फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो, लेकिन वो कटेगा ही नहीं, हमें तो चीजें सोल्व करनी है, बजाय कॉम्प्लिकेटेड करने के चीजें हम लोगों को सोल्व करनी है, ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं मिटाता हूं, अब आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा आप लोग बेसिक से सारी चीजें पढ़ोगे, शुरुआत से अगर देखने की कोशिश करोगे और सिस्टमेटिक तरीके से अगर चलोगे तो जरूर आपको ये चीज समझ में आएगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। प्रत्येक बच्चे को उम्मीद है ये चीज आप लोग सब लोग जानते होंगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर उन क्वेश्चंस को मैं अपलोड करता हूं अपने बोर्ड पर और उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, अपने पास ये क्वेश्चन अगर आपको याद है, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, परमुटेशन के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। परमुटेशन आज हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी आज की क्लास में सीखेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं अपने क्वेश्चंस को।
कहां तक के क्वेश्चंस कर चुके थे एक बार बताना मुझे सभी लोग मिलकर। क्या हम लोग यहां तक के क्वेश्चंस कर चुके थे? ये क्वेश्चन अपने पास हो चुका था। मैं एक बार वापस समझाऊंगा। यहां तक के क्वेश्चन हो चुके थे, इसको मैं एक बार वापस समझाता हूं, फिर एक नई फाइल अपलोड करता हूं, उसमें अलग क्वेश्चन होंगे, उसमें नंबर्स वाले क्वेश्चंस होंगे, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं बताइए? वो हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसका रियल जो पार्ट है वो यहाँ पर है। और लास्ट में थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। और जो सैटरडे की क्लास है भाई, कल शाम को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए वो संडे को शिफ्ट कर दी है। तो संडे को आपकी क्लास ले लूंगा, वो टाइमिंग आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। कल थोड़ा सा, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, इस पर थोड़ी जो चीजें चेंज करवानी उस पर देखते हैं। तो कल के बाद मैं आपको परसों जो है वो चीज आपकी क्लास संडे को, सैटरडे की जो क्लास है वो संडे को मैं आपको पढ़ा दूंगा। ध्यान रखना। 7 लड़के और 5 लड़कियों को कल बता दिया था, मुझे भी याद है कि कल मैंने ये समझा दिया था। 5 तरीकों से एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है, ताकि कोई भी दो छात्राएं एक साथ नहीं बैठे। कोई भी दो छात्राएं, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ना कि 5 बॉयज, देखना यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं, यहां पर अपने पास 5 तो बॉयज हैं, यहां पर 5 बॉयज हैं, ये लीजिए 5 बॉयज हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और गर्ल्स की जो संख्या है वो 4 है। अगर वो हम लोगों से ये बोले कि गर्ल्स को ऑल्टरनेट हम लोगों को बिठाना है, अगर वो हम लोगों से ये बोलता है कि गर्ल्स को, देखिए दो टाइप की लैंग्वेज आती है, कल भी समझाया था, एक बार आज फिर समझाता हूं कि अपने पास गर्ल्स जो होती हैं वो अपने पास ऑल्टरनेट अगर बैठती हैं तो गर्ल्स यहां पर बैठेंगे। एक तो ये लैंग्वेज, पूरा जो खेल है वो लैंग्वेज का है। गर्ल्स मान लीजिए 4 है और 4 लड़कियों को ऑल्टरनेट हम लोगों को बिठाना है। ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले तो ऑल्टरनेट अगर बिठाना है तो इस प्रकार से इनके बीच बीच में हम लोग बिठा देंगे। यदि कभी भी हम लोगों को अगर वो ये बोलता है कि 4 लड़कियां कोई भी दो साथ नहीं बैठे, तो दो साथ नहीं बैठे तो लड़के तो दो साथ बैठ सकते हैं, लड़की एक यहां भी तो बैठ सकती है, या यहां से उठ के लड़की एक यहां भी तो बैठ सकती है। एक तो यह आएगा ऑल्टरनेट वाली कंडीशन। पूरी जो चीजें हैं डिपेंड करता है अपने पास क्वेश्चंस पर, याद रखना आप लोग। तो एक तो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है सारी चीज, और दूसरा किस चीज पर डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है कि हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। तो लैंग्वेज अपने पास, पहली लैंग्वेज ये लिखी हुई है कि कोई भी दो छात्राएं साथ नहीं बैठे, कोई भी दो छात्र, क्योंकि कल किसी बच्चे को हो सकता है कम समझ में आए, पहली बार आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सिस्टमेटिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं। तो यहां पर कितने प्रकार से, कोई भी दो लड़कियां, तो 7 लड़के सबसे पहले आप बिठाओ। यहां पर बॉयज जो हैं 7 बॉयज, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। 7 लड़के हम लोगों ने बिठा दिया। अब दो छात्राएं साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो दो छात्राएं अगर साथ नहीं बैठे तो इसका मतलब लड़कियों के पास टोटल जो जगह है बैठने के लिए, दो साथ नहीं बैठे तो एक पहले बैठ जाए, और फिर इस प्रकार से उनके पास जगह जो है वो मुझे बताइए टोटल क्या उनके पास 8 जगह होंगी क्या टोटल? क्योंकि शुरुआत में लास्ट में लड़की बैठ सकती है, पहले लड़की, तो टोटल जो जगह होंगी वो कितनी जगह होंगी? 8 जगह होंगी। तो लड़कियों के लिए ये 8 जगह हैं, बॉयज के लिए 8 जगह हैं, लेकिन बॉयज 8 जगह यहां बैठ तो गए, लेकिन आपस में तो चेंज होंगे क्या? पहले ये उठ के इधर, ये उठ के इधर, तो बॉयज की जो संख्या होगी यहां पर वो तो होगा अपने पास फैक्टोरियल 8, नहीं फैक्टोरियल 8 क्यों होगा, 7 होगा, फैक्टोरियल 7। 7 जगह है और 7 ही लड़के बैठ रहे हैं, तो इसको आप लोग चाहो तो 7p7 भी लिख सकते हो समझने के लिए, लेकिन 7p7 को सोल्व करने पर फैक्टोरियल 7 ही आता है। तो 7 लड़के हैं, उनके पास 7 जगह बैठने के लिए, तो 7p7। लड़कियां कितनी है? 5। और जगह कितनी है? तो जगह है अपने पास यहाँ पर, लड़कियां कितनी है? 5, जगह है 8, तो लड़कियों को 8 जगह पर 5 लड़कियों को बिठाना है, तो 8p5 फैक्टोरियल 7 इंटू, और इसको सोल्व करने का जो तरीका होता है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 5। कल की चीजें मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये अपने पास यहाँ पर फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बार प्रत्येक बच्चा बताओ समझ पाया है क्या? कल की क्लास से मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता कि लड़कियां ऑल्टरनेट बैठे। लड़कियां ऑल्टरनेट बैठेंगी उस टाइम ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि यहां पर 7 तो बॉयज हैं और गर्ल्स की जो संख्या है वो अपने पास 6 है। ऐसे अगर बनेगा तो अपने पास लड़कियां फिर ऑल्टरनेट बैठेंगी।
यहां पर वो ये कहेगा कि लड़कियां ऑल्टरनेट बैठेंगी, तो बॉयज की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। तो यहां पर अपने पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 अपने पास यहां पर इस प्रकार से। और गर्ल्स जो है, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही ऑल्टरनेट होने चाहिए, बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो दोनों ही अपने पास ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो मुझे ये बताइए 4 और 4 8 क्यों बना दिया, 7 ही अपने पास हैं। तो गर्ल्स ऑल्टरनेट बिठाने के लिए क्या इनके बीच बीच में 6 गर्ल्स को यहीं पर बिठाना पड़ेगा क्या, ताकि बॉयज भी ऑल्टरनेट हो जाए और गर्ल्स भी ऑल्टरनेट हो जाए। ये लीजिए बॉयज भी ऑल्टरनेट हो गए, तो फैक्टोरियल अपने पास गर्ल्स के लिए तो लिखोगे फैक्टोरियल 6 और बॉयज के लिए कितना लिखोगे, तो बॉयज के लिए लिखोगे आप लोग फैक्टोरियल 7। सर ये 7 जगह है और 7 लोगों को बिठाना है, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 कैसे लिख रहे हो भाई, मैं 7p7 लिख रहा हूं यहां पर। यदि तो 7p7 का मतलब सोल्व करने पर यही आएगा, और यहां पर मैं 6p6 लिख रहा हूं और 6p6 को सोल्व करने पर फैक्टोरियल 6 ही आता है। ये बात मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा ढंग से, अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो दो लड़कियां साथ नहीं बैठे और एक ऑल्टरनेट बैठे हैं, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सारी लड़कियां साथ बैठे हैं, और एक क्वेश्चन बनता है कि सभी लड़कियां साथ नहीं बैठे। सारी लड़कियां अगर साथ बैठे, एक ही क्वेश्चन में समझा रहा हूं सारी चीज, सारी लड़कियां अगर साथ बैठे हैं तो फिर 7 तो बॉयज हैं, और गर्ल्स अगर साथ बैठे, 5 गर्ल्स अगर साथ बैठे तो उनको एक मान लो, तो 7 तो ये हैं, और ये सारी साथ बैठ रही, तो इसको एक यूनिट काउंट करो, तो फैक्टोरियल 8 इंटू गर्ल्स 7 तो बैठ जाएंगी, ठीक है अपने पास इसमें, लेकिन आपस में तो सफल होती रहेंगी ना, आगे पीछे दाएं बाएं आपस में तो एक दूसरे का स्थान चेंज करती रहेंगी। कितनी है, 5, तो इंटू करेंगे फैक्टोरियल 5 से। अब दूसरा कहे कि 5 की 5 लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो 5 की 5 लड़कियां साथ नहीं बैठे, तो टोटल कंडीशन जो अपने पास है फैक्टोरियल 12, उसमें से वो घटा देते हैं जिसमें लड़कियां साथ बैठ रही हैं। क्या एक बार बताओ, एसएससी के बच्चे हो आप लोग, जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनका तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहता है, तो ये चीजें उनको आती रहती हैं, लेकिन मैं कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बनाने की मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक ही क्वेश्चन में वो कहेगा सारी लड़कियां साथ बैठे, सारी लड़कियां अगर साथ बैठे हैं तो इनको जो लड़कियां साथ बैठी हैं सारी 5 को एक यूनिट, तो फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल 5, कल की क्लास में ऐसा समझा चुका हूं। पहला क्वेश्चन, सारी लड़कियां साथ नहीं बैठे, नहीं बैठे तो टोटल जो कंडीशंस होती हैं उसमें साथ बैठने वाली कंडीशन घटा दो, तो बचा हुआ कौन होगा, जो लड़कियां साथ नहीं बैठे। तीसरा वो कहेगा कि अगर दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, सर ये क्या मतलब हुआ, यहां पर भी तो वही समझ में आ रहा था कि लड़कियां साथ नहीं बैठे, और यहां पर भी वही है कि दो लड़कियां साथ नहीं बैठे। याद रखना दोनों लैंग्वेज में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस होता है कि इसमें तो अपने पास 5 की 5 लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए, 4 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, दो तो अब 2 हो सकती हैं, इस प्रकार से होता है। मतलब ये मना कर रहा है कि 5 की 5 नहीं बैठनी चाहिए, चाहे 4 बैठ जाओ, जबकि इसमें कह रहा है कि 2 भी नहीं बैठ सकती। 3 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 4 तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई 2 लड़कियां भी साथ नहीं बैठ सकती, इसलिए फिर ये कंडीशन लगाएंगे। और ये जो कंडीशन बनती है ये तब बनती है जब अपने पास एक का डिफरेंस हो, उस टाइम ऑल्टरनेट वाली कंडीशन बनती है। मैं थोड़ा आगे चलता हूं, कोशिश करता हूं आपको समझाने की, प्रत्येक बच्चे को देखिए आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सारे बच्चे समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, एक बार बताना मुझे सभी लोग, हाँ और ना। वासु भाई अब तो समझने की कोशिश करो, यही चीज कल मैंने समझाई थी, यही चीज मैं आज वापस आपको समझा रहा हूं। अब तो मेरे भाई कोशिश करो आप थोड़ा सा समझने की, ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ आप मुझे। मैं क्या कितनी बार बताऊं, एक बार पहले बता चुका हूं, एक बार दूसरी बार फिर बता चुका हूं, एक बार फिर समझा चुका हूं, तो ऐसे तो कितनी बार करवाऊं मुझे ये बताओ। आप कहोगे उतनी ही बार मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन पर तो क्या लगे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करने की कोशिश करो, मुझे सभी लोग आंसर बताओ, चलो। क्या ऐसे कैसे काम चलेगा, तो इनको बताओ सियाज फिर कर। ऐसे तो क्लास ही प्रॉपर नहीं होगी, तब तो कैसे ही काम चलेगा यार।
तो देखिए आप लोग सभी लोग कोशिश करना समझने की। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 5 लड़के और 3 लड़कियां। एक चीज मैं फिर कहूंगा, ये वाला जो चैप्टर है कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि कल की चीजें आप देखते नहीं हो भाई। थोड़ा कम समझ में आएगा। 3 बार आप लोगों को वापस बार बार क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, उन्हें कितने प्रकार से एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है कि तीनों लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। अब की बार है कि तीनों लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो तीनों लड़कियां साथ बैठने की कंडीशन निकाल लो। बॉयज हैं कितने? 5। देखो कम से कम 7वीं 8वीं बार मैं आपको बता रहा हूं, अब तो चीजें पकड़नी सीखो। वासु भाई आप 5 बॉयज हैं और गर्ल्स की जो संख्या है वो अपने पास है कितनी? 3। तो जितने साथ बैठे उसकी कंडीशन आप निकाल लो, इसको 1 मान लो। तो अपने पास 5 और कितना हो गया? 6। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ये अपने पास। देखो आप लोग कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं इस चीज को समझ लूंगा, वहां पर दिमाग लगा लूंगा, लेकिन पहले ये वाला चैप्टर पहले रटना है फिर दिमाग लगेगा, नहीं तो दिमाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? आप गर्ल्स को मान लीजिए, अपने पास बॉयज है 1 और गर्ल्स है 2, G1 और G2। ये दोनों अपने पास साथ बैठनी चाहिए, तो हम लोग करके तो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि परसेंटेज की तरह अपने पास छोटा सा ही आसान सा ये हो, तो हम लोग करके तो देख सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में आप नहीं सोच पाओगे वहां पर। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं ज्यादा पैटर्न है नहीं, उनको आप याद कर लीजिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। ये प्रोसेस होती है इस चैप्टर को पढ़ने की। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि B1 G और G2 ये दोनों सेम होने चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है G1 और G2 गर्ल्स पहले दोनों साथ आ जाएं। गर्ल्स दोनों साथ होनी चाहिए, लेकिन मुझे बताओ गर्ल्स या तो पहले दोनों हो सकती हैं या 2 नंबर पर हो सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के आपस में चेंज नहीं हो सकती क्या? ये भी तो हो सकता है B1 और G2 और G1 अपने पास हो, और ये भी तो हो सकता है 4 नंबर कंडीशन कि G2 पहले आ जाए और G1 आपस में भी तो चेंज हो सकती है। तो ये 4 कंडीशन बन रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले 1 मान रहे हैं, इसको 1, ये खुद 1 है ही, तो आपस में चेंज होंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी? फैक्टोरियल 2, यानी 2 कंडीशन बनेगी। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गर्ल्स भी तो एक दूसरे के साथ चेंज हो सकती है मेरे भाई। गर्ल्स भी तो आगे और पीछे, जैसे G1 G2 था तो G2 G1 हो सकता है। क्या नया अरेंजमेंट नहीं बन गया है क्या? परमुटेशन एक टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो इस चीज को आप लोग इंटू किससे करोगे? 2 से, क्योंकि 2 तो ऊपर है, 2 नए और बनेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 4। अब ये 2 3 4 5 हो तब तो आप कर सकते हो। वहां पर मान लो क्वेश्चन में 5 बॉयज और 3 गर्ल्स आ गए, तो क्या आप लोग बैठकर कर सकते हो क्या कि B1 B2 B3 B4 B5, ये लीजिए अपने पास ये कंडीशन बन गई। इसके बाद अपने पास यहां से G1 G2 G3 हो, ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन अपने पास B2 बाद में हो, B1 B2 B3 तीनों लड़कियां साथ रखनी है, ये लीजिए अपने पास G1 G2 G3 अपने पास साथ हो, तो B5 ये बन गया ये कंडीशन। आप अगली कंडीशन ये बना लो B1 B2 B3 अपने पास ऐसे हो B4, और B4 लास्ट में ले जाओ, लड़कियां तीनों साथ होनी चाहिए, G1 G2 G3, और अपने पास B4 और B5 लास्ट में आ गए ये लोग। गर्ल्स को और पीछे ले जाओ यहां पर, तो ऐसे गर्ल्स को हम लोगों ने 1 मान लिया है, गर्ल्स को हम लोगों ने 1 मान लिया है, तो अपने पास यहां पर इसको पूरे को ये कहीं भी जाएगा तो साथ जाएगा, तो अपने पास कितना हो गया? फैक्टोरियल 6 हो गया। इतने जो तरीके होते हैं फैक्टोरियल 6 तरीके हो सकते हैं, आगे पीछे। फिर ये तो अभी तक इतना ही चेंज हो रहा है, थोड़ी देर बाद ऐसा मतलब गर्ल्स को यहां ले आओगे, फिर शुरुआत में ऐसे गर्ल्स को शुरुआत में ले आओगे, फिर B2 से शुरू हो जाएगा। फिर किससे शुरू हो जाएगा? B2 से। पहले B2 हो, फिर B1 B3 B4 B5, फिर सभी गर्ल्स हो। फिर अपने पास यहां पर B2 हो और B5 आगे चला जाएगा, फिर B3 से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ऐसे कितनी सारी कंडीशंस बन सकते हैं कि ऐसे देख पाओगे क्या? और कल की ही क्लास में मैंने आप लोगों को बताया, अगर किसी चीज के पहले अपने पास 3 तरीके हों, कल देखो वो CDS में आप जाना चाह रहे हो, और बाद में आगे 2 तरीके और हो, तो टोटल वहां पर सिलेक्ट होने के टोटल जो आपके पास अरेंजमेंट बन सकते हैं वहां पर पहुंचने के, वो 6 बनेंगे। तो यहां पर पहले तो गर्ल्स को मैंने 1 ले लिया, गर्ल्स को तीनों को साथ बैठे हैं उनको 1 मान लिया, और ये चीज जो है इसको 1 मानने के बाद फैक्टोरियल 6 आ गया। अब सर यहां तक तो कंडीशन बन गई, लेकिन लड़कियां भी तो चेंज, इसी कंडीशन में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि G2 पहले आ जाए,
और G1 G3 हो, G3 पहले आ जाए, आपस में चेंज होकर ये भी तो अपने पास फैक्टोरियल 3 तरीके से बना सकते हैं। तो 6 पहले तरीके होंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके बाद में और होंगे, तो टोटल क्या इनटू करोगे क्या, और 6 का मान होगा 720 और 3 का मान होगा 6, तो ये आ गया 4320। ये वो कंडीशन होती है जिसमें लड़कियां साथ बैठे, ये वो वाली कंडीशन होती है जिसमें लड़कियां साथ बैठे हैं। और हम लोग उसे कहना चाह रहा है कि लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। भाई लड़कियां साथ अगर नहीं बैठनी चाहिए तो टोटल कंडीशन कितनी थी, फैक्टोरियल 8, उसमें से वो घटा दो जिसमें साथ बैठ रही हैं, तो साथ नहीं बैठने वाली कंडीशन अपने पास बन जाएगी। ये होता है 40 320। ये याद रहना चाहिए आपको, नहीं याद तो इंटू करके देख लो, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये देखिए भाई, इससे और नीचे के लेवल पर मैं आपको नहीं लेकर जा पाऊंगा, क्योंकि चौथी बार ये चीज आपको समझा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं सारे बच्चे साथ रह लें, इससे और बढ़िया और बेसिक से भाई मैं आपको इतना डीप से, मैं आपको इससे डीप से नहीं समझा पाऊंगा, मेरी लिमिटेशन इतनी है। बोलो अब तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। टेस्ट कैसे होगा, नोट्स कहाँ मिलेंगे, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। एक बार मुझे ये बताइए, क्या सब लोग अब तो समझ पाए हो क्या यहां पर कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। पीडीएफ मिलेगी भाई, मंडे से मिलना शुरू होगी पीडीएफ आपको। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट चैप्टर आपको करवाने की कोशिश, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करता हूं। 16 के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। कोशिश करो भाई समझने की, मैंने मेरी तरफ से देखिए पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई। अब यहां पर 17 से पहले हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग 17 पर वापस आएंगे। यहां पर हम लोगों के लिए ऐसा कहा गया है कि 4 लड़के और 3 लड़कियां कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है कि वो एकांतर क्रम में हो, बॉयज और गर्ल्स जो हों वो दोनों एकांतर क्रम में हो, ऑल्टरनेट वाली कंडीशन में होनी चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब क्या ऐसी कंडीशन आप बना सकते हो क्या कि बॉयज 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 बैठ जाएं, B1 B2 B3 और अपने पास B4, और लड़कियां हो G1 G2 G3, ये लो बैठ गई, क्या ऐसा होगा क्या? आप कहोगे नहीं, चारों लड़के साथ बैठने ही नहीं चाहिए सर, यहां पर तो ऑल्टरनेट बैठने चाहिए। तो 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो आप लोग मुझे बताइए, 4 अगर लड़के हैं, लड़के यहां पर इनको मान लो बॉयज, 4 तो अपने पास लड़के हैं, और ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अगर अपने पास है तो लड़कियों को मुझे बताइए क्या बीच में ही अपने पास बिठाना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हमें बीच में बिठाना पड़ेगा सर, इसके अलावा तो कोई तरीका होता है ही नहीं। इसके अलावा लड़कियों के पास कोई ऐसे, अगर गर्ल्स आप कहोगे सर ये यहां पर तो अपने पास बिठा दी गर्ल्स को, तो गर्ल्स ऑल्टरनेट हो गई। भाई गर्ल्स ऑल्टरनेट नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए 7 बॉयज भी चाहिए, तो क्या 2 बॉयज साथ नहीं हो गए हैं क्या? ये यहां पर अपने पास सही रहेगा नहीं, इसलिए गर्ल्स के पास सिर्फ और सिर्फ यही जगह है। और मैं फिर बता देता हूं, अगर आपके पास कहीं लास्ट तक पहुंचने के टोटल अपने पास 3 तरीके पहले थे, लास्ट तक पहुंचने के पहले आपके पास 3 मेथड हैं, और बाद में आगे 2 मेथड और है कंप्लीट टास्क करने के लिए। तो 3 को और ये 2 को दोनों को इंटू करते हैं तो टोटल 6 तरीके होते हैं। ये याद करो, आप रटो, या फिर बैठ के हर बार करो कि क्यों होते हैं, इतना बड़ा सोचो, हर बार सोचो हर बार सोचो, तो कितनी बार सोचोगे? एक बार तो समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन फिर याद तो करना पड़ेगा। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर अपने पास क्या हम लोग करेंगे, मुझे बताइए। लड़कों के बैठने के लिए फैक्टोरियल 4 अपने पास होगा, और लड़कियों के लिए फैक्टोरियल 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 424 3 6 होता है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 144। ये अपने पास ए आंसर आ गया है क्या? अब तो आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। मैं आपको क्या बताने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना सीखना सारे बच्चे इस चीज को। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, अगर वो ये बोल देता कि भाई जो है ना यहां पर, ये जो गर्ल्स है कोई भी 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठे, अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके ये बोल दे कि लड़के तो साथ बैठ सकते हैं, लड़कियां 2 साथ नहीं बैठनी चाहिए, इस प्रकार से हम लोगों को अगर देता है, तो यहां पर अपने पास टोटल जो बॉयज अपने पास होंगे यहां पर 4 हैं। तो टोटल बॉयज जो है वो 4 हैं। अब मुझे ये बताइए, गर्ल्स 2 ऑल्टरनेट वाली कंडीशन नहीं दी, उसने कहा कि 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठनी चाहिए। अगर 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठे तो मुझे बताइए गर्ल्स के पास फिर बैठने के लिए जगह क्या 5 जगह होंगी क्या? थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते ही क्वेश्चन कितना चेंज हो गया, क्या समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
यहां पर लड़के और लड़कियां ऑल्टरनेट बैठे तब तो ये कंडीशन होगी। और अगर अपने पास कभी भी इस प्रकार से अगर हो तो फिर दो लड़कियां साथ नहीं बैठे, लड़के बैठ सकते हैं, लड़कियां साथ नहीं बैठे हैं, तो लड़कों का तो फैक्टोरियल 4 होगा और लड़कियों के पास लड़कियां हैं तो अपनी जगह तो 5 है और बैठना 3 है, तो फैक्टोरियल 4 गुना अपने पास 5 गुना अपने पास यहां पर सोल्व कर लो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, या तो ये ऑप्शन में आ जाएगा या इस चीज को तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सोल्व कर पाओगे सभी बच्चे मिलकर कि किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। बोलो एक ही क्वेश्चन में मैं बार बार समझा रहा हूं कि कंडीशन अगर चेंज हो जाए तो कैसे करते हैं, उम्मीद है समझ पाए होंगे। लेकिन इसका आंसर ये वाला है, ये तो जो मैं पहले करवा के आ गया हूं उससे रिलेट करने की कोशिश की ताकि आप लोग चीजें पकड़ पाओ। अगला मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रत्येक बच्चा इसको करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे आंसर बताओ। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मिथुन अभी तो ये भाई ऐप में ही है, ये चलेगा, नाम और नंबर। जब भी देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चीजें चेंज होने में, क्योंकि अगर कोई भी चीज चेंज हुई तो बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट और हो जाती हैं। ये देखो प्रिया कुमावत कह रही है 2 लड़कियां नहीं बैठनी चाहिए, इसका मतलब 3 तो बैठ सकती हैं। अब यहां पर मुझे ये बताओ प्रिया, 3 बैठ गई तो 2 क्या खुद ही बैठ गई हैं क्या? अगर यहां पर 2 नहीं बैठ सकती इसका मतलब होता है कि तीनों ही नहीं बैठ सकती। ध्यान रखना, 3 भी नहीं, 3 भी नहीं बैठ सकती, 4 भी नहीं बैठ सकती, 5 भी। जब 2 ही साथ नहीं बैठ पाएंगे तो 3 कैसे बैठ सकती हैं? ऐसे तो क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप, ये गलत क्वेश्चन है। कैलकुलेशन की क्लास भी लगा देंगे रंजन भाई। मुझे तो इस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपकी तरफ से। यूपी पुलिस का मैथ्स हो जाएगा भाई अखिल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैट में एक बार ही लिखिए आप लोग, ज्यादा बार बार मत रिपीट कीजिए। 4 लड़के और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है कि लड़के और लड़कियां एकांतर क्रम में बैठे। अब की बार जो कंडीशन होगी ये बराबर बराबर आ गया, उस क्वेश्चन में क्या करें? हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करता जा रहा हूं। तो याद रखना अपने पास यहां पर बॉयज हैं, यहां पर अपने पास बॉयज हम लोग ब्लैक कलर में बना रहे थे इतनी देर, ब्लैक कलर का जो डॉट अपने पास ये बॉयज हैं। लड़कियों को अगर ऑल्टरनेट बिठाना है तो अपने पास 4 ही लड़कियां और 4 ही लड़कियां हैं, तो अपने पास ये कंडीशन हो सकती है कि 4 बॉयज हैं और 4 यहां पर लड़कियां बैठ जाएं। ये लो 4 बॉयज और 4 लड़कियां। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4 बॉयज का फैक्टोरियल 4 होगा, 4 लड़कियों का फैक्टोरियल 4 होगा, तो ये 24 गुना 24 और अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 576। लेकिन एक बच्चा मुझसे कहेगा सर क्या ऑल्टरनेट अपने पास ऐसे नहीं बैठ सकता क्या कि यहां पर पहले गर्ल्स हो, बॉयज की संख्या तो ये अपने पास फिक्स हो, बॉयज की संख्या तो ये फिक्स हो और दोनों अपने पास बनाना ऑल्टरनेट ही अगर है, तो क्या अपने पास ऐसा नहीं बैठ सकते क्या कि गर्ल्स अपने पास पहले आ जाएं, गर्ल्स अपने पास पहले आ जाएं? क्या दूसरी ये कंडीशन नहीं बन सकती क्या? बिल्कुल बन सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कंडीशन बनेगी। तो इसका आंसर अपने पास 2 कंडीशन बन गई, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ऐसे बैठे तो 576 तरीके से बैठ सकते हैं, ऐसे बैठे तो वापस 576 तरीके से बैठ सकते हैं। तो टोटल जो तरीके अपने पास हुए वो मुझे बताइए 576 प्लस 576 या 576 गुना 2, तो 6 गुना 2, या तो दोनों को जोड़ लो, नहीं तो अचानक लगेगा कि कहां से आया 576। तो अपने पास 12 15 10 और एक अपने पास 11 1152, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। याद रखो हर टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 5 लड़के और 4 लड़कियां बैठे हैं तो 5 लड़के यहां पर अगर अपने पास फिक्स हो गया है, तो 4 लड़कियों को जब बिठाओगे तो उन लड़कियों को आपको बीच में ही बिठाना पड़ेगा, दूसरी कोई कंडीशन आपके पास है ही नहीं। गर्ल्स को यहां पर बीच में ही आपको बिठाना पड़ेगा, याद रखना। गर्ल्स की जो संख्या यहां पर होगी उनको आपको बॉयज की जगह अपने पास गर्ल्स जो होंगी उसको आपको बीच में ही बिठाना पड़ेगा। ये यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अगर 5 बॉयज और अगर 4 गर्ल्स हुई, तो अगर गर्ल्स की संख्या 4 हुई तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी ऑल्टरनेट वाली में कि गर्ल्स को बीच में ही बिठाना पड़ेगा और बॉयज दोनों तरफ इस प्रकार से बैठेंगे। लेकिन अगर बराबर हुई तो फिर अपने पास 2 कंडीशन बनती हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग।
इस चीज को मैं मिटाता हूं और आगे की चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि अगला क्वेश्चन, ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं भाई, वो दोनों अलग अलग थे, 4 और 3 हो तो फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3। अगर इन चीजों को आप लोग 3-4 बार पढ़ लोगे तो ये चीजें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे करना है। तो घबराने के बजाय, इस चैप्टर को छोड़ने के बजाय 3 बार कर लेना, चीजें देखते ही क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ ऐसे करना है। नया क्वेश्चन आएगा वो भी पकड़ना शुरू कर दोगे। इससे पहले ध्यान से समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। एक बार कोशिश करना सीखने की, अगर कभी भी अपने पास यहां पर अगर कोई भी बंदे को अगर बिठाना है, ए बी और सी को, ए बैठ रहा है, बी बैठ रहा है, सी बैठ रहा है और डी बैठ रहा है, तो ध्यान रखना ए बी और सी कैसे भी अपने पास, या दो बंदे बैठ रहे हैं ए और बी तो इस प्रकार से बिठाओगे, या बी और ए हो सकता है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल ठीक है। मुझे 3 को बिठाना है तो 3 ए बी सी हो सकता है, ए सी बी हो सकता है, ए बाद में चला जाए, सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है। परमुटेशन में छोटे क्वेश्चन से समझ सकते हो, लेकिन बड़े क्वेश्चन में फिर याद रखना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। याद रखो, जैसे जैसे याद करते चलोगे थोड़ा सा ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, यही तरीका होता है इसका। या अपने पास सी पहले आ जाए, छोटे क्वेश्चंस में तो बनाकर देख सकते हो, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में फिर आपको करके देखना पड़ेगा। जैसे 2 थे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 3 है कर पा रहे हो, 4 अगर आ जाए यहां पर तो उस क्वेश्चन को आपको करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा कि पूरा करो या नहीं करो, 24 तरीके बनाऊं या नहीं बनाऊं। 4 आ जाए फिर भी बना लोगे लगता है, लेकिन 5 आ जाए तो फिर आपको संडे को वेट करना पड़ेगा कि संडे को बनाऊंगा 120 तरीके बैठकर, और 6 आ गए तो फिर आपको लगभग 3 छुट्टियां, एक साथ 3 छुट्टियां कब आ रही इसका वेट करना पड़ेगा अगर ऐसे बनाओगे तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये जो तरीके अपने पास बनेंगे, छोटे में मैं आपको समझा सकता हूं। यहां पर जब आप लोग कभी भी अगर सर्कुलर बैठे तो इसका आंसर जब एक रो में बैठते हैं तो 2 लोग हैं तो आंसर होता है फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 जगह है तो 2p2 को फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हो। ये चीजें धीरे धीरे याद होंगी। एक बार तो आपको अचानक से लगेगा, शुरुआत में तो लगता था सर इसको फैक्टोरियल 2 ही कैसे लिख रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको याद हुआ होगा इसका सोल्व करने का तरीका ये होता है। और फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो अपने पास 1 होगा, और फैक्टोरियल 0 का जो मान होगा वो अपने पास 1 होगा। तो फैक्टोरियल 2 तो इसको 2p2 भी लिख सकते हो या फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो 3p3 या फैक्टोरियल 3, और इसको क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, संडे का वेट नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर ही 30 35 40 50 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर कभी वृत्त के अंदर बिठाए तो मुझे बताओ, यहां पर ए और बी, ए को यहां बिठा दिया और बी को यहां बिठा दिया, ए यहां पर है और बी को अगर हम लोगों ने यहां पर बिठा दिया तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। अब अगर बी आप लोग यहां कर लेते हो, ए यहां कर लेते हो, तो क्या कोई चेंज होगा क्या? इस साइड इसके ए है, इस साइड इसके बी है, इस साइड भी बी है, बी के इस साइड ए है, इस साइड ए है, तो ए बी मुझे बताइए अब की बार इनको बिठाने का एक तरीका होगा या 2 तरीके होंगे? आप कहोगे सर एक ही तरीका होगा, ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद वापस एक आ जाए। यहां पर मैं फिर समझाता हूं, जैसे 4 वाला तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 4 वाला भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन 3 वाले को पहले अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मुझे बताइए 3 वाले में ए बी सी को बिठाना है, तो अगर आप लोग क्लॉकवाइज चल रहे हो, ए उसके बाद बी आए और उसके बाद सी आए, क्लॉकवाइज अगर चले ए के बाद सी आया और सी के बाद बी आया और बी के बाद ए आया। इसके बाद मुझे ये बताइए, ए के बाद अपने पास क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि बी आए और बी के बाद कौन आए, सी आए? मुझे बताओ इसके अलावा कोई तरीका हो सकता है क्या? यहां पर ए के बाद अपने पास बी आ रहा है, बी के बाद सी और वापस ए आ जाए, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ जाए, कि इसके अलावा कोई, जब रो में बैठ रहे थे तब तो ये भी अपने पास आगे पीछे हो सकते हैं, ये आगे जा सकता है। अब एक तो फिक्स हो गया यहां पर, जब भी आप लोग इसको सर्किल में बिठाते हो तो एक तो अपने पास फिक्स है, इन दोनों की कंडीशन आप चेंज कर सकते हो। क्या समझ पा रहे हैं क्या इस चीज को? एक यहां पर एक ही कंडीशन भी चेंज कर पा रहे थे, लेकिन अब की बार एक बंदा तो फिक्स जाके बैठ गया। इसको अगर आप लोग यहां, अब कोई बच्चा सोच रहा है कि सर इसको यहां पर क्यों नहीं बिठा देते, यहां पर बिठा दो, कंडीशन वही बनेगी। यहां पर अगर बिठा दिया ए, यहां पर अगर बी और यहां पर सी, तो क्या यही कंडीशन नहीं बन गई है क्या? ए बी सी क्लॉकवाइज देखोगे तो वही, वो जगह की बात थोड़ी ना कर रहा है, ये तो कहीं भी बैठ सकता है। क्लॉकवाइज देखना चाहिए तो ए के बाद बी, बी के बाद सी। कोई कहेगा सर ऐसे भी तो बिठा सकते हैं, ए को यहां उसके बाद सी को बिठा दूं,
ए के बाद सी और बी, तो मुझे बताओ ए के बाद सी और बी, क्या यही कंडीशन नहीं बन गई है क्या? तो जब अपने पास यहां पर एक रो में अगर बैठ रहे थे, एक लाइन में अगर बैठ रहे थे, मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो रटो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब अगर आप लोग एक रो में बैठे तो ए को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जब सर्किल में बैठाते हैं आप लोग तो ए वहां पर अपने पास फिक्स हो गया है, सिर्फ बी इधर उधर घूम सकता है। जब 3 है, ए फिक्स हो गया है, बी और सी उधर उधर घूम सकते हैं। आप कहोगे सर ए को ही फिक्स क्यों करो, बी को फिक्स मान लो। बी एक जगह बैठ गया, फिर सी के बाद ए आए या बी के बाद ए के बाद सी आए, एक जगह कोई सा भी फिक्स हो गया। यहां पर कोई भी फिक्स नहीं था, ए भी उधर उधर भाग सकता है। मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर 3 लोग अगर ये जो अगर हों तो ए तो फिक्स हो जाएगा, और अब भागेंगे कौन, बी सी और डी भागने की शुरुआत करेंगे। ए तो फिक्स अपने पास यहां पर हो जाएगा, सी आ जाए, बी आ जाए, डी आ जाए, ऐसी कंडीशन बनेगी। अब आप रटना, जब आप लोग सर्किल में बिठाते हो तो क्योंकि एक बंदा फिक्स हो जाता है वहां पर, तो उसका आंसर जो होगा यहां पर जैसे फैक्टोरियल था, इसका आंसर अपने पास फैक्टोरियल 1 होगा। ये 3 लोग जो थे, इसका आंसर फैक्टोरियल 3 नहीं होता। याद रखना, इसका जो आंसर होता है वो अगर सर्किल में आप बिठा रहे हो तो फैक्टोरियल 2 होता है, अगर 4 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 होता है। यानी आंसर जो होगा वो याद रखना फैक्टोरियल n-1 होगा, अगर आप लोग इसको इस प्रकार से अगर कर रहे हो तो। दूसरी बात, अगर कभी भी अपने पास मान लो कोई मोतियों की माला बनानी है, मोतियों की माला बनानी है, तो उसमें मोतिया चाहे मोती जो होते हैं वो चाहे क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ही तो है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से फर्क पड़े तब तो आंसर ये होगा। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से फर्क पड़ना बंद हो जाए, आइडेंटिकल अगर वो है, तो n-1/2 वो संख्या आधी हो जाती है। ये चीज आप लोग और ध्यान रखना, ये चीज आप लोग और याद रखना सारे बच्चे। तो एक तो अपने पास जब आप लोग जैसे फैक्टोरियल n था, अब अगर आप लोग इसको क्लॉकवाइज अगर सॉरी सर्किल में अगर बिठाना चाहते हो तो फैक्टोरियल n-1 होता है। समझने का नहीं है, याद करना एक बार। और अगर मोतियों की माला बनानी है तो n-1/2, कोशिश मैंने समझाने की, लेकिन समझना नहीं है, याद करना है, याद करना है और याद करना है। देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। अब एक चीज जो मैं और बताना चाह रहा हूं आपको, यहां पर मान लीजिए अपने पास दो टाइप के लोग हैं, एक तो बॉयज हैं B1 B2 B3। यहां पर एक तो अपने पास बॉयज थे B1 B2 और B3, तीन बॉयज थे B1 B2 और B3। तो मुझे ये बताओ कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है इसको, तो आप चुपके से कहोगे सर फैक्टोरियल 2 टाइप से बिठाया जा सकता है। ये लो अपने पास फैक्टोरियल 2 अपने पास आंसर आ गया। यानी दो तरीके हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, 4 होते तो फैक्टोरियल 3, 5 होते तो फैक्टोरियल 4, 10 होते तो फैक्टोरियल 9। लेकिन इनके बीच में अब गर्ल्स बिठानी है, इनके बीच में गर्ल्स बिठानी है, तो अब की बार मुझे बताओ जो गर्ल्स की संख्या चेंज होगी G1 G2 और G3। अब ये जो अपने पास अब दूसरी संख्या और दे दी, तो एक तो G1 G2 G3, अब क्या G1 चेंज हो सकता है कि हाँ, अब की बार दूसरी संख्या अगर और दे दी तो G1 इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। अब सारी चीजें जो है ना, पिछली बार तो B1 फिक्स हो गया था और दो अपना स्थान बदल सकते हैं, अब की बार कोई सा भी फिक्स नहीं होगा। अपने पास अगर 3 बॉयज और 3 लड़कियां हैं, 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स अगर हैं, तो अपने पास आंसर जो होगा याद रखना वो फैक्टोरियल 2, ये तो अपने पास एक फिक्स है, लेकिन फैक्टोरियल 3 ये अपना आंसर आएगा। कुछ महान स्टूडेंट वो बोलते हैं कि सर आपको क्या पता, पहले बॉयज ही बिठाने, लड़कियां बिठा दी तो एक लड़की को फिक्स कर दो तो ये फैक्टोरियल 2 होगा, और लड़के आगे आगे चेंज कर सकते हैं तो फैक्टोरियल 3 का आंसर तो अपने पास वही होगा। क्या फैक्टोरियल में अपने पास 2 और फैक्टोरियल 3, इसको सोल्व तो करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको अगर सोल्व करना पड़ेगा तो मुझे बताओ इस चीज का आंसर, सारे बच्चे देखकर बताओ, मुझे आंसर चाहिए ए बी सी और डी, आंसर क्या होगा बताओ मुझे। ये चीजें याद करो भाई, एक बार जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, मैं रेगुलर आपको पढ़ाता रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं। कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं, पढ़ाने के अलावा सिर्फ पढ़ा करो मुझसे, जिसमें मैं ठीक हूं। जिसमें अगर मैं यहां पर पढ़ाने में ठीक हूं, बाकी एक्स्ट्रा बातें करने में मैं थोड़ा सा ठीक हूं नहीं, तो पढ़ा करो भाई मुझसे। कोशिश करता हूं बताने की, प्रत्येक बच्चा मुझे बताया करो भाई, आंसर जरूर दिया करो आप लोग।
देखो मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्या आपको याद हुआ है क्या 6 शिक्षक हैं, 6 छात्र हैं, कितने तरीके से एक वृत्त में साथ बैठ सकते हैं ताकि वैकल्पिक हो, मतलब ऑल्टरनेट हो। ऑल्टरनेट को वैकल्पिक या बारी बारी से ऐसे होना चाहिए। हिंदी चेंज करते टाइम सुंदर हिंदी नहीं बनाई इसने। तो मुझे बताओ 6 टीचर हैं और 6 स्टूडेंट हैं, तो टीचर बैठेंगे फैक्टोरियल 4 और ये बैठेंगे फैक्टोरियल 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या ये हो गया है क्या? और अगर इसी चीज में मोतियों की अगर कभी माला बनानी पड़े तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 और लग जाता है, क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो ये जो अपने पास है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, देखिए आपके लिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। मतलब अब आप लोग थोड़ी थोड़ी मेरी बातें समझना शुरू किया है। और देखिए कहीं भी अगर आप लोग चेंज करते हो ना एक बार, तो थोड़ा सा तो शुरुआत में दिक्कत आती है। 4-5 दिन बाद तो इतना फेमिलियर हो जाओगे इस ऐप से, ना मुझे प्रॉब्लम आएगी ना आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर दो चीजें साथ हुई हैं, एक तो अपने पास ऐप चेंज हो गया, तो ऐप आप एक चीज में 1 साल काम कर लोगे, वो चीज चाहे कितनी अच्छी हो चाहे कितनी ही खराब हो, उसका फिर आदमी एक हैबिट हो जाती है कि यार उस दिमाग ऐसा ही बना है हमारा, उसी चीज को देखने की। लेकिन और वही चीज पसंद आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ दो चीजें साथ हुई, एक तो मेरा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, दूसरा मैंने वो वाला चैप्टर पहले उठा लिया जो बच्चों को कम समझ में आता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर अगर आप मुझसे समझ गए तो आगे देखना, आगे हर चीज आपको अच्छे से खुद ही समझ में आएगी। ये जो चैप्टर है इसका पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप 3 बार कर लो, आप खुद कहोगे कि सर सब कुछ समझ में आ गया। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपको। तो चलो मुझे बताइए, 11 मोतियों की अगर माला बनानी है तो आंसर जो होगा 10 माइनस 1 फैक्टोरियल 10 अपॉन अपने पास 2 होगा। एक बार इस चीज को याद कर लेना आप लोग सभी लोग। ये थी यहां तक कल की फाइल। कल की फाइल में टोटल 20 क्वेश्चंस थे। उन 20 क्वेश्चन को मैंने यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आज की फाइल में आप लोगों के लिए अब अपलोड करता हूं, आपके सामने से हटता हूं। 20 क्वेश्चन ये करवा चुका हूं, 9 क्वेश्चन पहली क्लास में मैंने और करवाए थे, टोटल 29 क्वेश्चन। और इसके बाद 10-12 क्वेश्चन और करवा देता हूं। इस 41 क्वेश्चन के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन परमुटेशन का करने की जरूरत नहीं है। परमुटेशन बैंक में आता है। जो क्वेश्चंस नॉर्मली अपने पास आएंगे वो परमुटेशन के नहीं, प्रोबेबिलिटी के आएंगे। तो मैं कॉम्बिनेशन बाद में समझाऊंगा। इस 41 क्वेश्चन को आप तो 3 बार कर लो। मेंस में मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसको करो तो सही 3 बार आप लोग। अगले 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो हैं वो नंबर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं अपलोड करता हूं। देखिए अलग फाइल है वो, आज मैंने मंगवाई थी उसको। चलिए करवाता हूं मैं आपको। मेरी तरफ से भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा। पीडीएफ आपको मिलनी शुरू होगी मंडे से। टेस्ट आपके नेक्स्ट वीक में शुरू होंगे। टेस्ट कैसे देने हैं, किस टाइप से देने हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, आपसे बातचीत भी करूंगा। आप चिंता मत करो, मैं क्लास में हर चीज आपको बताते रहूंगा। क्लास में ही मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। परमुटेशन वाइड 2 आज की क्लास का ये मैटर था। इसको मैं थोड़ा सा करता हूं बड़ा ताकि आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरुआत करेंगे और उससे पहले मैं समझाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें। अब हम लोग नंबर से शुरुआत करेंगे। कोशिश करना सीखने की इस चीज को भी आप लोग सभी लोग। चलिए हम लोग सीखते हैं। यहां पर नोट करने चाहिए, अशोक आपको नोट करने चाहिए, ठीक है राहुल। एक साथ डालूंगा, परमुटेशन एक साथ डालूंगा, कॉम्बिनेशन एक साथ डालूंगा, परमुटेशन एक साथ डालूंगा, ऐसे डालेंगे भाई। पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चंस की, पीडीएफ मंडे से मिलना शुरू होगी, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की। 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड है? एक तो रिपीटेशन होगा, एक रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो यहां पर जब भी रिपीटेशन अलाउड अगर हो तो भाई क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा, वो सीधे सीधे तरीके से सोचना है। और रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। परमुटेशन वही होता है जो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, वही चीज रियल में देखा जाए तो परमुटेशन उसी टाइप से है। लेकिन अलाउ हो जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि पुनरावृत्ति ना हो? तो 3 में से कोई 2 अंक लेने हैं, तो 3 में से 2 अंक लेने हैं तो 3p2। और इसको सोल्व करने का पूरा फॉर्मूला तो ये होता है, फिर से समझाता हूं, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस अपने पास 2। तो यहां से अपने पास ऊपर तो फैक्टोरियल 3 है और नीचे फैक्टोरियल 1 है, तो ऊपर आ गया 3 गुना 2 गुना 1 और नीचे अपने पास 1 है। और आंसर मुझे बताइए कितना आ गया? 6। 1 से 1 कट गया और आंसर अपने पास 6 आ गया है।
हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, एग्जाम के अंदर हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 3p2 को यहाँ पर 3 को 2 बार इंटू करते हैं, 3 गुना 2, और आंसर कितना आ जाएगा 6। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 16p3, तो 16 को 3 बार, 16 गुना 15 गुना 14, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब बच्चे समझ पाए होंगे। एक चीज और, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे ही मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं भाई, बहुत सारे बच्चे वहां पर परेशान रहते हैं। याद रखना, मेरा अगला जो बैच है वो अभी थोड़ी देर बाद 9 बजे तक आपके सामने आ जाएगा। उसको हम लोग 25 तारीख से शुरुआत करेंगे, 25 से। जैसे पिछले जो मैंने जितने भी अनुभव वहां पर किए हैं कि बच्चा अचानक बीच में आता है, जैसे मैं परमुटेशन पढ़ा रहा हूं, 3 दिन परमुटेशन पढ़ा दिया और उसके बाद अचानक चौथे दिन अचानक से बच्चा एडमिशन ले लेता है। क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है कि वहां पर स्टूडेंट कभी भी एडमिशन ले सकता है, और जैसे एडमिशन लेता है, जो रियल में ऑलरेडी पढ़ते हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनको वो पूरा डिस्टर्ब करके रख देता है। फिर लाइव क्लास में 10 बच्चे भी ऐसे आ गए, और 20 30 50 बच्चे डेली एडमिशन लेते रहते हैं, जो भी ठीक ठाक फैकल्टी है उनसे, बाद में बैच शुरू होने के बाद भी। तो 30 40 बच्चे कि उनमें जोश भी रहता है शुरुआत में, क्योंकि आज लगता है कि अब तो मैं पढ़ के रहूंगा, तो क्लास में एकदम सीरियस होके आते हैं 40 50 बच्चे। और वो जो ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने मान लो कल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, और कॉम्बिनेशन के बाद मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम 50 60 नए बच्चे आते हैं, और जो ऑलरेडी पढ़ रहा होता है स्टूडेंट, उसका फिर वो क्लास पूरी की पूरी खराब कर देता है। और इधर से फिर मैं भी बहुत अच्छे से नहीं समझा पाता, क्योंकि वही वही कमेंट्स चलने शुरू होते हैं। मेरी आदत है कि पूरी क्लास को मैं साथ लेकर चलूं, अगर फर्स्ट डे से स्टूडेंट है तो इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको बीच बीच में एंट्री देते रहेंगे, लेकिन एंट्री जो देंगे वो बैच को फ्रेश बैच के साथ एंट्री देंगे, ताकि पहले दिन से वो उसमें एंट्री कर सके और उस चैप्टर से वो पढ़ने की शुरुआत कर सके। इस टाइप से हम लोग रखेंगे, ताकि वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करे। तो जो भी मेरा बैच आएगा वो सेम डे से पहले भी बंद हो सकता है, ध्यान रखना। तो जब बैच आए, कोई बच्चा अगर आपसे नॉन हो, किसी को आप दिलवाना चाहते हो एडमिशन, तो इस टाइप से जब भी बैच आए उसमें फीस ना घटती है ना बढ़ती है, वो सेम टू सेम रहती है। तो आप लोग, बैच पहले भी हो सकता है, और सेम डे तो 100% हम लोग क्लोज कर ही देंगे। ऐसा हम लोग करेंगे इस बैच के साथ, ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं हो। मैं क्या कह रहा था, मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि अपने पास इसको ऐसे सोल्व करते हैं। पहली बार 3 में से 2 अंकों की संख्या बनानी है। अब अगर कभी भी अपने पास ये दे देता 0 1 2 और 3, अब बताओ इससे 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो इससे जब 2 अंकों की संख्या बनाने बैठोगे ना भाई आप लोग, तो उन 2 अंकों की जो संख्या है उसमें मुझे बताइए, क्या शुरुआत में 0 आ सकता है क्या? 2 अंकों की संख्या जो बनाओगे उसमें क्या शुरुआत में आप लोग 0 ले पाओगे क्या? तो शुरुआत में 0 ले नहीं पाओगे। अगर शुरुआत में 0 ले लिया तो 2 अंकों की संख्या कहां बनी? वो तो अपने पास आगे चाहे कुछ भी लिखो, वो तो 1 अंक का नंबर बन गया, 2 अंक का कहां बना? तो शुरुआत में हम लोग 0 नहीं ले सकते, इसलिए क्या करेंगे, 0 के अलावा हम लोग फिर क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोचने के लिए ये एक डब्बा बना लेते हैं, ताकि क्वेश्चन सोचने में हमें आसानी हो। ताकि क्वेश्चन सोचने में आसानी हो। तो यहां पर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जब अपने पास यहां पर मान लो 5 है, यहां पर 5 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब 2 अंकों की संख्या अगर आपको बनानी है, तो यहां पर पहले में इन 5 में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है क्या? ध्यान से सुनना, ये बात बहुत डीप से है, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो याद कर लेना, और करना याद ही है, ध्यान रखना। लेकिन मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा समझाने की। यहां पर मैंने बताया था सीडीएस में आप 3 तरीके से जा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे 2 तरीके प्रधानमंत्री जानकार हो, या आप एसएसबी क्लियर करो, 2 तरीके और हैं। तो टोटल जो मार्क आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक कितने ऑप्शन हो सकते हैं बनाओगे, तो 3 और 2 टोटल 6 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहां पर अपने पास 1 2 3 और 4 में से कौन सा नंबर आ सकता है? तो कोई भी 4 में से एक नंबर आएगा। 4 प्रकार से आप सोच सकते हो, आपकी खुद की मर्जी है कि 4 में से 5 रखो, खुद की मर्जी है चाहे सीडीएस दो, खुद की मर्जी है चाहे एनडीए दो, खुद की मर्जी है चाहे 75% लाओ, 75% लाने के बाद मर्जी होती है मतलब। तो आप लोग यहाँ पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो कितने वेज हो सकते हैं? 4 वेज हो सकते हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। वेज क्या है, यही बच्चों के समझ में नहीं आता कि ये क्या लिख दिया बुक में। तो ये यहाँ पर 4 में से कोई सा भी नंबर ले सकते हो, आपकी पूरी छूट है। 5 ले लो, पूरी छूट है। जैसे यहाँ पर 5 ले लो और बाद में आप 2 ले सकते हो, यहाँ पर 5 ले लो और बाद में आप लोग कितना ले सकते हो, 1।
यहाँ पर 5 ले लो, बाद में कितना ले सकते हो 3, यहाँ पर 5 ले लो, बाद में कितना ले सकते हो, यहाँ पर बाद में तो क्या ले सकते हो 5 ले लिया 3 बार, यहाँ पर 5 के साथ सारे ले लिए। यहाँ पर आप लोग तो ये जो तरीका ना 1 2 3 और 4, 5 में से कोई सा भी अपने पास 5 ले लिया, आप लोग यहाँ पर अब 3 लेना शुरू कर दो, 3 के बाद 1 ले लो, 3 या तो बैठकर ऐसे नंबर बना लो, 3 के बाद 2 ले लो, 3 के बाद ये लो 5 ले लो। तो मुझे ये बताइए शुरुआत में या तो आप लोग देखिए 5 ले सकते हो, ध्यान से सुनना, मैं पूरा करके ही बताता हूं ताकि कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोले नहीं समझ में आ गया। उसके बाद पूरा करने के बाद अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं समझ में आया तो उसको धो दिया जाएगा भाई। और धोने का मतलब आप लोग जानते होंगे, पीटा अपनी क्लास में कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है, उसको मैं धो दूंगा भाई पकड़ के। अब धीरे धीरे क्लास स्मूथ होती हुई चली जाएगी भाई। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 आ गया 5 आ गया, कि 1 नहीं आ सकता क्या शुरुआत में? तो 1 भी आ सकता है शुरुआत में, अपने पास 1 के साथ 2 भी आ सकता है, और 1 के साथ कितना आ सकता है 5 भी आ सकता है। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, शुरुआत में या तो 5 ले सकते हो, या 3 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 1 ले सकते हो, कि आपके पास 4 ऑप्शन है क्या शुरुआत में लेने के? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 आप लोग शुरुआत में ले सकते हो। जब एक नंबर यहां पर फिक्स हो गया तो आगे वाली जगह क्या 3 नंबर ले सकते हो क्या, कोई सा भी, 2 1 5, तो 4 नंबर पहले 3 नंबर बाद में, टोटल नंबर कितने बनेंगे 12 नंबर बनेंगे। ये लो, या तो ऐसे लिखकर काउंट करो 4 4 5 5 और 4 9 3 12, या तो ऐसे काउंट करो, या इतना टाइम किसके पास होता है वहां पर, बेसिक तरीका तो ये है। लेकिन पहले 4 तरीके, बाद में पहले 3 बाद में 2, तो टोटल 6 तरीके से आप लोग वहां पर पहुंच सकते हो, 6 मेथड से आप लोग जा सकते हो। तो 4 और 3 टोटल 12 नंबर बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं फिर वहां पर, ये समझाने के लिए हम लोग एक डब्बा बनाते हैं, डब्बे में जो चीज अपने पास हो, यहां पर कितना ले सकते हो 4 में से कोई भी नंबर ले सकते हो, तो ये 4 वेज होंगे टोटल। ये यहां पर एक नंबर तो फिक्स हो गया और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो बचे कितने 3, यहां पर 3 तरीके और होंगे, 3 में से कोई सा भी एक ले सकते हो। तो 4 ये रहे, 3 ये रहे, तो मुझे बताइए आंसर 12 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अगर 4 नंबर हुए तो सर यहाँ पर 0 हुआ तो वो क्या समझा रहे थे वो समझाओ, थोड़ी देर पहले क्या ज्ञान दिए जा रहे थे वो बात बताओ। तो यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब की बार मुझे ये बताओ, क्या आप लोग यहाँ पर शुरुआत में जो पहला डब्बा है 2 अंक की अगर संख्या बनानी है तो क्या 0 ले सकते हो क्या? 0 नहीं ले सकते। तो ओनली कितने नंबर ले सकते हो? आपकी अब लिमिटेशन हो गई, कितने नंबर ले सकते हो 3। 3 में से एक नंबर अब फिक्स हो गया, कोई सा भी, इन तीनों में से एक, 3 तरीके से नंबर ले सकते हो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, 3 तरीके आपके पास है, 3 की छूट है आपके पास। नंबर कितने 4, 4 में से एक नंबर अगर फिक्स हो गया तो बचे अपने पास कितने 3, और 3 का 3 से इंटू करोगे तो क्या ठीक है। आप पढ़ाने दो अभी तो आज ठीक है, मैं आज आपको यूट्यूब पर मिलाऊंगा, तो इसलिए आप क्या करो अभी क्लास लेने दो, अभी पेड बैच चल रहा है बच्चा, ठीक है? तो थोड़ा सा बीच बीच में भाई मैं घर पर क्लास लेता हूं, तो देवांश आता रहेगा क्योंकि गेट मुझे थोड़े दिन खुला ही रखना पड़ता है। बोलिए अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? देवांश चला गया, उसको भेज दिया है, ऐसे आता रहेगा जाता रहेगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? कहानी सुनाकर चला गया वो चाचू, ऐसे कहानी सुन ली मैंने। उम्मीद है, थैंक यू अभिषेक भाई। अगर मैं आपको पूरा समझा पा रहा हूं तो कल बुलाता हूं सुनंदा, कल वापस बुलाता हूं, बुलाता क्या हूं खुद ही आ जाएगा। एक बार मेरा अभी पढ़ाने का पूरा मूड है भाई, पूरा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो एक 0 वाली जो कंडीशन है, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? मिलकर मुझे बताओ। 10 क्वेश्चन करवाता हूं, अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन जाएगा कहां? हर टाइप का क्वेश्चन खुद करना शुरू करोगे। मैं तो आपसे ये चाहता हूं, सबसे जो बढ़िया चैप्टर उसको मैंने सबसे पहले उठा लिया, जो कम समझ में आता है। ये अगर आपने जबरदस्ती समझ लिया तो आगे कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। चलिए करने की कोशिश करो। यहां पर अपने पास कितनी संख्याएं बनेंगी जो 2 से विभाजित हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड? चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 खुद करके बताइए मुझे सभी लोग। आंसर बताओ, आंसर बताओ और आंसर बताओ। जैसे ये क्लास थोड़ी सी स्मूथ होगी भाई, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक 5 मिनट का पहले ब्रेक लेंगे। लेकिन मेरी क्लास शुरू ही 5-7 मिनट लेट हो रही है, तो मैं ब्रेक एक बार नहीं ले रहा हूं। फिर 1 घंटे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद 1 घंटे हम लोग फिर से, नहीं 1 घंटे नहीं, 30-25 मिनट
फिर से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कल क्लास मेरी है नहीं, कल की क्लास थोड़ी देर बाद शिफ्ट करवा के मैं संडे को दिन में ले लेंगे, ताकि कॉम्बिनेशन में पूरा उस दिन समझा सकूं। लंबी क्लास हो तो लंबी में, छोटी क्लास हो तो छोटी में। यहाँ पर फायदा ये है कि मैं कोई क्लास अगर पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा आपका, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं आसानी से लगा लूंगा। या कोई क्लास लंबी 2 घंटे की, 1.5 घंटे की ऐसे क्लास होगी, वो भी थोड़ा तो यहाँ ठीक रहेंगी वो चीजें। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 2 से विभाजित हो? तो 2 से अगर विभाजित हो तो आप लोग या तो ले सकते हो, यहां पर अपने पास 3 अंकों की संख्या बनानी हो तो डब्बा बना लेना ऐसे। तो 3 में से या तो आप लोग कितना, कोई भी नंबर 2 से विभाजित कब होता है? जब यूनिट डिजिट या तो 2 हो, या तो अपने पास यूनिट डिजिट कितनी हो? 2 हो। तो यूनिट डिजिट अगर 2 होगी तो मुझे बताओ 1, 2, 3 और 4 में से क्या कोई 2 नंबर यहां आएंगे क्या? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 4p2। तो अपने पास 4p2 और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 1 से। यहां कहोगे सर 2 है, आप इंटू 1 से क्यों कर रहे हो? ध्यान रखना भाई, 2 फिक्स हो गए। यहां पर एक ही तरीका हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो ये फिक्स हो गया। तो एक तो कंडीशन ये बनी, 4 गुना 3 गुना 1, तो ये अपने पास 12। एक बच्चा कहेगा सर 2 से डिवाइड तब भी हो सकता है जब यहां पर 4 फिक्स हो। 2 से डिवाइड अपने पास तब भी हो सकता है जब यहां पर 4 फिक्स हो जाए, और पीछे बचे हुए में से 4 में से कोई से भी अपने पास नंबर हो सकते हैं। तो 4 में से कोई सा भी अगर नंबर अपने पास हुआ तो यहां पर 4 में से कोई भी 2 नंबर हो सकता है, और ये 4 नंबर एक फिक्स हो गया। 4 इंटू 3 इंटू 1 अपने पास, जब आप लोग यहां पर 4 रख रहे हो तो भी 12 तरीके हैं, 2 रख रहे हो तो भी 12 तरीके हैं। तो टोटल जो तरीके होंगे वो मुझे बताइए, क्या 24 होंगे? बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे भी सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? वो ये चीज भी यहां पर सोचते हैं कि यहां पर सर 2 तरीके नहीं हो सकते क्या? यहां से अपने पास पहले या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, तो यहां पर कितने तरीके हो सकते हैं? 2 वेज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और 2 में से एक नंबर तो यहां पर फिक्स हो गया। 5 में से बचे कितने? 4। तो यहां पर ये जो नंबर आएंगे वो क्या 4p2 आएगा क्या? और इंटू, अब की बार यहां पर 2 नंबर हैं तो इंटू कर दो, 2 में से कोई सा भी एक हो सकता है तो 2 से। तो 4 गुना 3 गुना 2, आंसर कितना आ जाएगा? 24। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और क्या सोचें सर? आप ऐसे भी सोच सकते हो, डब्बा बनाया तो यहां पर 4 और 2 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, 4 या 2 में से। तो कितने तरीके हो सकते हैं? 2 वेज। अपने पास बचे कितने? अपने पास एक तो यहां फिक्स हो गया, कोई सा भी एक, या तो 2 फिक्स हो गया, 4 नंबर 5 है, बचे कितने? 4। तो यहां 4 में से कोई ना कोई एक होगा क्या? तो 4 वेज यहां पर हो सकते हैं। 2 नंबर फिक्स हो गए, 5 में से 2 नंबर फिक्स हो गए, तो बचे कितने? 3। तो 3 वेज यहां पर हो सकते हैं, 3 में से कोई एक ले सकते हो। तो 3 गुना 4 गुना 2, और आंसर कितना आ जाएगा? 24। ये लो 3 तरीके से मैं पूरा बेसिक से करते हुए आपको समझा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई। सभी लोग इस चीज को जो मैंने आपको समझा दिया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार हाँ और ना भाई बताते रहो, और आपकी तरफ से भी आपको एफर्ट लगाना है, ये चीज याद रखना। आपको भी एफर्ट तो मेरे साथ साथ लगाना पड़ेगा, कोशिश तो सीखनी पड़ेगी। जतिन को समझ में नहीं आया, बाकी सभी को लगभग समझ में आ गया। फिर से मैं कोशिश करता हूं, देखिए समझाने की। अरे वाह! नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 22 था, 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23। देखो मैं फिर बताता हूं, कोशिश करना समझने की। मैं वापस बताता हूं भाई, पढ़ो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 और इसको करने की कोशिश कीजिए कि कैसे कर पाओगे। 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि पुनरावृत्ति ना हो? रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कहीं अलाउड होगा तो अलाउ कर देंगे। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा, चिंता मत किया करो। चिंता चिता के समान होती है, सिखाने के लिए मैं हूं, और जिसमें मैं ठीक हूं, मतलब किसी बच्चे को कुछ सिखाना हो उसमें मैं ठीक ठाक हूं। यहां पर कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो सम संख्याओं में यूनिट डिजिट 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4 अंकों की संख्या बनानी है तो ऐसे डब्बा बना लिया करो जिसमें 4 डिजिट हो। अब यहां पर शुरुआत में कौन कौन से अंक हो सकते हैं? तो मुझे बताइए, शुरुआत में जो अपने पास अंक हो सकते हैं 1, 2, 3 और 4, क्या इन 4 के अलावा कोई हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं हो सकता। तो आप लोग 4 में से कोई एक ले सकते हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है इसमें से लेने के, या तो 2 ले लो,
या 4 ले लो या 6 ले लो या 8 ले लो, ये जो संख्याएं सम संख्याएं बनेंगी, अब की बार इवन नंबर बनाने हैं तो इवन नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। सर जीरो जीरो कहां से लोगे, जीरो है ही नहीं। जीरो होगा तो उस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, जीरो है ही नहीं, 4 तरीके। एक नंबर यहां से फिक्स हो गया, टोटल नंबर है कितने, 8। एक नंबर अगर फिक्स हो गया तो आपके पास नंबर बचे कितने, तो आप कहोगे 7, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। 7 नंबर अगर अपने 8 नंबर थे, एक नंबर फिक्स कर लिया, कोई एक, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन 4 में से एक नंबर फिक्स कर लिया, तो 8 थे, एक नंबर फिक्स हो गया, तो बचे कितने, 7। तो यहां पर 7 में से कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते, एक नंबर ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हो इसमें से। तो कितने नंबर फिक्स कर दिए आपने, 2 नंबर फिक्स कर दिया 8 में से, तो यहां कितने हुए, 6। और यहां पर मुझे बताओ कितने बचे, फिर 3 नंबर फिक्स कर दिए तो 5। तो आंसर होगा 5 गुना 6 गुना 7 गुना 4, ये अपना आंसर होगा। 6 गुना 5 अपने पास 30 होगा, 30 गुना 7 अपने पास यहाँ पर 210, 210 गुना 4 अपने पास 840, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, और ये बात क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 840। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। मैं और समझाता हूं, कोई भी बच्चा अगर समझना चाहता है कि सर और ठीक से समझाओ, आप अलग अलग तरीके बना सकते हो। यहां पर कितने हो, यहां पर अपने पास 2 फिक्स कर लो, और इसके अलावा 3 नंबर बच गए, तो एक तो ये है, और इसके अलावा अपने पास इसमें से कितने से नंबर बचे, कितने, 7। एक तो 2 तो फिक्स कर दिया, 7 बचे, तो 7 में से कोई 3 यहां पर लिख देना, 7p3 इंटू अपने पास 1। फिर आप लोग 4 तरीके बना लो, इसको सोल्व कर लो। फिर अपने पास यहां पर जो होगा, मान लो 4 आ जाए, यहां पर ये भी तो हो सकता है 4 आ जाए, और फिर यहां पर कितना होगा, 3 डिजिट है, नंबर 7 है, तो 7p अपने पास 3 इंटू 1। सर आप 1 से इंटू क्यों कर रहे हो, 4 से, 4 फिक्स है वहां पर, 4 वेज नहीं है। एक ही तरीका है कि 4 यहां पर रख लिया, तो ये 7p3 हो गया, 7p3 हो गया। क्या आगे और नहीं हो सकता क्या, ऐसे कितना रख सकते हो, फिर आप लोग 6 रख सकते हो, और एक अपने पास तरीका बनेगा कि आप लोग यहां पर 8 रख सकते हो। ऐसे करके 4 कंडीशन बनेंगी, तो 7p3 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 और 7p3 4 बार जोड़ लेना, तो 4 इंटू 7p3, चाहे ऐसे सोच लो 4 गुना, इसको सोल्व करने का तरीका 7 गुना 6 गुना 5। आंसर ध्यान रखना, सोल्व करने पर वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। और समझाओ, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां पर तो 4 वेज हो गए, ये अगर आप लोग ये डब्बे में से 6 ये नहीं पता, तो यहां पर आप लोग इन चारों में से 1 2 3 4 कोई सा भी रख सकते हो, तो ये तो 4 वेज है। और ये अगर अपने पास एक नंबर फिक्स हो गया अब, और यहां पर बचे कितने, 7, 7p3 इंटू अपने पास 4, ये लो आंसर यही आना है। बार बार समझाऊंगा, धीरे धीरे खुद समझ में आना शुरू होगा, बस छोड़कर मत भागना, सिखाने का काम मेरा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास ये रहा। चलिए संडे को हम लोग भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। आपके एसएससी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, तो कॉम्बिनेशन उसके लिए, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जो बच्चा नहीं कर पाएगा उसको कर देंगे क्लास से बाहर, जो नहीं कर पाएगा उसको क्लास से बाहर कर देंगे। आदित्य आदित्य गुप्ता 0 1 2 3 जीरो वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ये आप ध्यान रखिए भाई। वो तो सोल्व करने का तरीका है जतिन, 3 तो। दबजीत मंडल लव यू भाई। उम्मीद है कि आप लोग सीख पा रहे होंगे मुझसे। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। आलोक लव यू भाई। मीना, मैं समझाने की कोशिश, देखिए मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं कहीं भी कोई लापरवाही कर नहीं रहा हूं। आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, इसको 3 4 बार देखो और याद करने की कोशिश करो। जैसे उस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपसे होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड। विषम संख्याएं, ओड नंबर बनाने अब की बार, ये मत भूल जाना। तो ओड नंबर सबसे बढ़िया तरीका बताओ, कितने ओड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 5 अंकों की बनानी है। तो ये अपने पास अंक है 6, लेकिन ओड नंबर के लिए या तो 1 या 3 या 5, यूनिट डिजिट पर आपके पास ऑप्शन बनते हैं सिर्फ 3।
3 वेज अपने पास हो सकते हैं, तीन में से कोई सा एक ले सकते हो। एक नंबर यहां पर फिक्स हो गए, नंबर टोटल अपने पास 5, एक नंबर आपके पास फिक्स हो गया। तो बताओ यहां पर रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, क्या क्या रख सकते हो। तो आपके पास एक नंबर यहां पर फिक्स हो गया, मान लो कोई भी एक नंबर फिक्स हो गया, इसलिए तीन तरीके मैंने रखे हैं। या तो आप लोग एक रख सकते हो, या आप लोग तीन रख सकते हो, या आप 5 रख सकते हो। जैसे ही एक नंबर फिक्स हुआ, आपके पास 6 में से एक नंबर फिक्स हुआ, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या 5 ही नंबर आप रख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक तो नंबर अगर फिक्स हो गया है, तो मुझे ये बताइए आप लोग यहां पर एसएससी, बैंक, रेलवे और कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम आप दे रहे हो, मान लो आपके पास एक एग्जाम आप दे चुके हो, तो अब आगे कौन से तीनों में से कोई एक दोगे क्या? एक एग्जाम आप दे चुके हो, स्टेट लेवल का दे दिया है, तो तीन में से एक ही तो दोगे। तो आपके पास तीन तरीके हैं, चाहे ये दे लो, मान लो एक आप दे चुके हो और इसमें पास नहीं हुए, तो आपके पास तीन तरीके हैं, इसमें पास हो जाओ गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसमें पास हो जाओ, इसमें पास हो जाओ। तो क्या तीन में से तीन तरीके नहीं है क्या? चाहे एसएससी में तीन ऑप्शन है मतलब आपके पास। तो ऐसे ही यहां पर मुझे बताइए, एक तो यहां पर फिक्स हो गया था, तो पीछे 5 बचे, तो 5 ऑप्शन है। अब दो फिक्स हो गए, कोई हमें नहीं पता कौन कौन सा, लेकिन दो फिक्स हो गए, तो यहां पर कितने बचे? अब 4। 6 में सब तीन फिक्स हो गए, तो यहां कितने तरीके आपके पास? ओनली 2। 4 फिक्स हो गए, यहां कितने अपने पास? 3। 6 में से तीन फिक्स हो गए, तो तीन बचे। 4 नंबर फिक्स कर लिए 6 में से, नहीं पता कौन कौन सा, लेकिन फिक्स हो चुके हैं। तो आपके पास ऑप्शन कौन से बचे? आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे। इन सभी को इंटू करो, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, तो 20 गुना 3 60, 120 गुना 3 360। डी ऑप्शन था बहुत सारे बच्चों के लिए। बहुत अच्छा भाई, शानदार, आप लोग बढ़िया तरीके से सीख पा रहे हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हर बच्चा सीख पा रहा है भाई। हाँ, टेस्ट होगा आपका, वीकली टेस्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ये बैंकिंग से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि आप हर चीज सीख सको। करने की कोशिश करना। इन 41 के अलावा पहले मैं आपको 9 क्वेश्चन अलग से करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन अपने पास 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 क्वेश्चन अपने पास हैं। 33 है, 33 और 9 पहले, टोटल 42 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा आप तो मेरे कहने से कुछ मत करके जाना, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए और चीजें दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। अभी तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे 25 नंबर को। तो चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि चार से विभाजित हो? और पुनरावृत्ति, रिपीटेशन अभी अलाउड कर ही नहीं रहे हम लोग। याद रखना, क्या याद रखें सर? कोई भी नंबर चार से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट की दो डिजिट चार से डिवाइड होनी चाहिए। रूल आपको नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। ये वाला जो रूल है, वो नंबर सिस्टम से आपको पता होना चाहिए कि लास्ट की दो डिजिट, दो में तो लास्ट की एक डिजिट, अब की बार लास्ट की दो डिजिट, तो सारे के सारे ऑप्शन आपको बनाने पड़ेंगे। नंबर लेना है चार डिजिट का, तो चार डिजिट का नंबर, लास्ट की दो डिजिट तो चार से डिवाइड होनी चाहिए। तो मुझे बताओ लास्ट की दो डिजिट कौन सी ले सकते हो? 1 और 2 ले सकते हो। या आप लोग वन के साथ क्या कुछ ध्यान रखना, एग्जाम में ये चीज भूल जाओगे। और नंबर सिस्टम में ये चीज मैंने बताई है, आप नंबर सिस्टम फिर से पढ़ाऊंगा तब देख लेना। एक के बाद दो ले लिया, अब एक से ही शुरू करना। आप सोचना कि ऐसे मत सोचना 24 में भी जा रहा है, 32 में भी जा रहा है, 42 में नहीं जा रहा, ऐसे मत सोचना। एक के बाद दो लो, एक के बाद तीन में जा रहा है क्या? नहीं। एक के बाद चार में तो नहीं लेंगे, फिर दो पकड़ो, दो के बाद एक नहीं जा रहा, दो के बाद तीन नहीं जा रहा, दो के बाद चार जा रहा है, तो एक अपने पास कंडीशन ये होगी। जो अलग अलग कंडीशंस हैं, जो ये दोनों नंबर तो अपने पास फिक्स हो जाएंगे, दो अपने पास। तीसरी अगली कंडीशन कौन सी हो सकती है? दो के बाद चार, तीन के साथ कौन सा ले सकते हो? अब तीन को पकड़िए, तीन के बाद एक ले सकते हो? नहीं। तीन के बाद दो, हाँ तीन के बाद दो ले सकते हैं। ये अपने पास तीन के बाद चार नहीं, चार के बाद एक नहीं, चार के बाद दो नहीं, चार के बाद तीन नहीं, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, इसलिए तीन कंडीशन तो ये बन गई। अब मुझे बताओ वन और टू तो यहां फिक्स हो गए, ये सही क्वेश्चन है, दो तीन बार करोगे तब जाके दिमाग में बैठेगा। दो तो यहां पर फिक्स हो गए। अब यहां पर वन और टू तो फिक्स है, तो एक ही तरीका तो है कि यहां पर टू और वन कर दूं तो क्या चार से डिवाइड होगा क्या? नहीं।
ये तो सिर्फ 1 और 2 एक ही कंडीशन है। यहां पर संख्याएं जो बची उसको आप लोग 4 और 3 भी लिख सकते हो, या 4 और 3 भी लिख सकते हो, या इनको बदल के आप नंबर बना सकते हो। तो अपने पास ऐसे जो नंबर बनेंगे वो कितने नंबर बनेंगे? 2। तो ये जो नंबर अपने पास है यहां पर अपने पास लिखोगे 2, 2 नंबर बचे, 2 तो फिक्स हो ही गए, 1 और 2 तो 2 नंबर बचे और जगह भी 2 है, तो फैक्टोरियल 2 और आगे वाला अपने पास 1। तो ये कितने मेथड होंगे? 2 तो यहां से नंबर आएंगे, 2 नंबर फिक्स हो गए, तो ये फैक्टोरियल 2 इंटू अपने पास 1, और यहां पर अपने पास दो तरीके ये हो गए। यहां पर अपने पास मुझे बताइए फैक्टोरियल 2 इंटू 1, दो ये हो गए। तो टोटल जो नंबर होंगे ऐसे क्या 6 नंबर होंगे क्या? उम्मीद है आपका दिमाग घूम गया होगा, लेकिन कोशिश जरूर करनी है, 2-3 बार करना भाई। आगे वाला क्वेश्चन करवाऊंगा ना, अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी। घबरा मत जाना, बस छोड़ के मत भाग जाना, समझाने का काम मेरा है। आप कोई बच्चा कहेगा सर ये 3 और 4, पिछली बार तो आप 3, 4, 1 और 2 को इंटू कर रहे हो। तो यही तो बात समझनी है इतनी देर से मेरे देवताओं, कि यहां पर आप लोग क्या कर रहे हो। आप सोचिए ये 3 क्या है यहां पर? अगर 3, 4, 1 और 2 तो तब करेंगे जब अपने पास यहाँ 3 वेज होते, 3 तरीके होते, 3 में से आपके पास ऑप्शन होता कि कोई एक ले सकते हो। 3 तरीके से 3 वेज है आपके पास, यहां पर 3 रास्ते, उनमें से कोई एक ले लो, कोई सा भी चूज कर लो, तब ऐसे करते हम लोग। यहां तो रास्ता फिक्स हो गया, सर ये 2 क्यों नहीं किया? ये 1 और 2 फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो एक ही तरीका हो सकता है, 1 और 2 के अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बस 1 और 2 लोगे तभी 4 से डिवाइड होगा। उम्मीद है कम समझ आया होगा, मैं भी यही चाहता हूं कम समझ में आए। अगला क्वेश्चन करो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन कोशिश तो करो करने की, तभी तो समझ में आएगा। करो चलो 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 करने की कोशिश कीजिए, कीजिए, कीजिए और कीजिए। नेकलेस वाले में n-1 अपॉन √2 या n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 करना है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन मदर्स के कई स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया सीजीएल में। थैंक यू भाई योगेश, अपने स्टूडेंट की 4th रैंक है भाई, इससे ऊपर रैंक अब की बार नहीं आई। चौथे नंबर की जो रैंक है वो है अपने स्टूडेंट की ऑल इंडिया 4th रैंक। लव यू ऋतिक भाई। चलिए मैं आपको समझाता हूं 26 नंबर। यहां पर 5 अंकों की कितनी संख्याएं, अब कंडीशंस आप चेक करना, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि 4 से विभाजित हो और पुनरावृत्ति जो हो वो अपने पास नहीं हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकते हैं, ध्यान रखना, जो 4 से विभाजित हो। तो ये कंडीशन चेक करनी ही पड़ेगी भाई, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। अपने पास कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। 1 के बाद 2 आ जाए, क्या 1 के बाद 3, 1 के बाद 4 और 1 के बाद 5 आ जाए तो उसमें भाग नहीं जा रहा? कोई बच्चा कहेगा सर 1 के बाद 4 तो आ रहा है, तो 1 के बाद 4 आ रहा है तो उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा? लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। पिछला क्वेश्चन इवन का था, तो इवन में तो लास्ट 1 डिजिट चेक कर ली थी, अब की बार 4 का आ गया। अगर 8 का आ जाए ना तो लास्ट की 3 डिजिट फिक्स करेंगे, याद रखना। अगर 8 का कभी आ गया तो लास्ट की 3 डिजिट फिक्स करेंगे। अब की बार तो 2 ही चेक कर रहे हैं, 8 का आते 3 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी, याद रखना, वो फिर पूरा फिक्स है। इसके अलावा 1 2 1 4 हो ही नहीं सकता, 2 1 हो ही नहीं सकता, ये चेंज नहीं होंगे, ये तो फिक्स है। तो यहां पर मुझे बताओ 1 4 1 5 तो नहीं हो सकते। अब 2 को पकड़ो, 2 के बाद 1 आ सकता है क्या? नहीं। 2 के बाद 3 नहीं, 2 के बाद 4 बिल्कुल आ सकता है, कौन मना करेगा? अब यहां पर मुझे ये बताइए 2 के बाद 5 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और तो 2 भी खत्म हो गया। 3 के बाद 1 नहीं आ सकता, 3 के बाद 2 बिल्कुल आ सकता है। तो ये सारी कंडीशन लेनी ही पड़ेंगी। आप कहोगे क्वेश्चन सर ये तो ऐसे तो बड़ा हो जाएगा, तो क्वेश्चन भी तो आप 26वें पर आ चुके हो, सारे क्वेश्चन ही छोटे छोटे थोड़े ना करवाऊंगा। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे बड़े क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। 3 के बाद 2, 3 के बाद 4, 3 के बाद 5। कोई बच्चा सोचेगा सर 3 के बाद 4 क्यों नहीं है? तो क्या 34 में लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए अगर 4 से विभाजित हो तो 3 के बाद 4, 34 में 4 का भाग नहीं जा रहा। चलो 5 पकड़ो, 5 के बाद 1, 5 के बाद 2, 5 के बाद 3, 5 के बाद 4 नहीं, 54 में नहीं जा रहा, ध्यान रखना 4 का भाग। तो यहां पर ये होगा। तो अब अपने पास 2 नंबर तो फिक्स हो गए, तो बचे कितने अपने पास? 3। तो यहां पर अपने पास 5 में से 3 नंबर बचे, तो फैक्टोरियल 3 इंटू अपने पास यहां पर 1, तो ये कितना होगा? 6। यहां से भी कितना आएगा? 6। यहां से भी कितना आएगा? 6। और यहां से कितना आएगा? 6 6 6। 4 बार अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया? 24। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे।
बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसको। अब मुझे बताओ कितने नंबर फिक्स हो गए। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, कितने नंबर फिक्स हो गए, 2 नंबर यहां फिक्स हो गए, इसके अलावा कोई तरीका बन ही नहीं सकता। 5 में से 2 नंबर फिक्स हो गए तो यहां पर अब आपके पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके, 3 वेज हैं आपके पास, 3 में से कोई ले लो। अब 3 नंबर फिक्स हो गए तो यहां पर कितने, 2। अब 4 नंबर फिक्स हो गए तो यहां पर कितना बचा, 1, 1 गुना 2 गुना 3, और यहां पर ये 1 है, ये तो फिक्स है, इसलिए ये 6 आया है। बोलिए ठीक है क्या। ऐसे ही क्वेश्चन अगली क्लास में भाई आप लोग करना, टोटल 5 क्वेश्चन अब आप लोग करना। आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको मैं उस दिन लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं कॉम्बिनेशन से शुरुआत करूंगा, आप करना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस दिन मैं लास्ट में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। कल शाम को मेरी क्लास है नहीं, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, परेशान मत होना, कॉल मत करना क्लास क्यों नहीं है। संडे को टाइमिंग आप देख लेना कितने बजे क्लास है, उस टाइमिंग पर मैं आपकी क्लास ले लूंगा। बाय बाय, टेक केयर।